गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका एम है टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ बॉल। हमें एक बॉल का डायमीटर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। 2 वुडन ब्लॉक्स, हमें 2 लकड़ी के, ये देखिए ऐसे वुडन ब्लॉक चाहिए, जिससे हमारी जो बॉल है वो बीच में हिले नहीं, एक ही जगह पे टिके रहे। इसके जगह पे आप अपनी भारी कोई ज्योमेट्री बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीटर स्केल, जो कि ये मेरे पास है। स्केल आप कोई भी इस्तेमाल करो। बॉल आप कोई भी ले सकते हो। वैसे अच्छा रहेगा कि अगर आप अलग अलग टाइप की, जैसे मैंने एक ये ली हुई है, उसके बाद मेरे पास ये है, तो आप कोई भी तरीके की बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्ट्राइकर, ये भी गोल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास अलग अलग कलर की ये गोल है, हमारे पास सर्कल चीज़ें हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा रहेगा अगर आप इनका ही बॉल्स का ही इस्तेमाल करें, बट अगर आपके पास घर में बॉल्स नहीं हैं तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलग अलग कलर्स का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें आपका एक सर्कल है, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन के बारे में बता देती हूँ पहले ही। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास एक सर्कल हमें पहले चाहिए, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इससे। तो ये देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर होता है उसको मान लीजिए मैंने O पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर से जब हम हाफ लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं एक स्केल का इस्तेमाल करूँगी इसके लिए, जो इसके बिल्कुल हाफ, तो ये हमारी जो होती है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं अदर हाफ ड्रॉ करूँगी, बाकी जो हाफ रह गई, तो वो मेरी पूरी, इसको हम बोलते हैं डी मतलब डायमीटर, डी मतलब डायमीटर और आर मतलब रेडियस। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर मैं 2 रेडियस ले लूँ तो वो 1 डायमीटर के बराबर है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि हम डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, तो हमारे पास डी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। हमें 2 ब्लॉक लेने हैं, बीच में एक बॉल रखनी है या कोई भी गोल सर्कुलर चीज़। ठीक है, तो उससे हमें फिर इसका स्केल का इस्तेमाल करते हुए हमें उसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्रोसीजर पढ़ते हैं। टेक 2 वुडन ब्लॉक, हमने 2 वुडन ब्लॉक लेने हैं। मेरे पास वुडन ब्लॉक है नहीं, तो मैं एक ज्योमेट्री ये मेरे पास एक पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और दूसरा मेरे पास ये एक पड़ा हुआ है बॉक्स, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो आप सभी भी बड़े ध्यान से देखेंगे। अब हमने क्या किया, एक वाइट शीट ले ली। ठीक है, वाइट शीट में दोनों साइड मैंने ये ब्लॉक्स रख दिए, जैसे कि हमें डायग्राम में भी दिखाया गया है। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर बॉल रख दीजिए। जैसे ये मैं बॉल ले रही हूँ, ये बीच में हमने रख दी। आपने इस तरीके से रखना है कि ये हिले ना। अगर ये हिल रहा है तो आप इसके ऊपर कोई वेट रख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पेपर वेट पड़ा हुआ है, तो ये मैंने रख दिया ताकि हिले ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट सेट। अब हमने क्या करना है, आप ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, दोनों टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इनको सेट करके यहाँ से यहाँ आपने अपना स्केल लेना है। जो सेंटीमीटर वाली आपकी साइड होती है वो आपने यहाँ रखनी है। यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है। और ये देखिए अगर मैं अपनी रीडिंग आपको दिखाऊं तो मेरी रीडिंग यहाँ तक आ रही है, 7.4 समथिंग रही है, 7.6 है ये बेटा मेरी। तो मेरी जो वाइट बॉल है, जो बिग वाइट बॉल है, इसका जो मेरा डायमीटर, ये पूरा मैं कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा आएगा डायमीटर। तो इस डायमीटर की कितनी सेंटीमीटर है, 7.6। आप इसको एक जगह पर नोट करते रहिए अपनी रफ कॉपी में कि मैंने जो अपनी वाइट बॉल ली है उसका डायमीटर कितना आया है, 7.6 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेम एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, लेकिन अलग अलग बॉल्स के साथ। अब मैं यही सेम एक्सपेरिमेंट करूँगी। ये देखिए यही सेम एक्सपेरिमेंट करूँगी, लेकिन किसी और गोल चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से बीच में रखूँगी ताकि ये हिले ना। अब मैंने क्या करना है, फिर से वही स्केल लेना है। स्केल लेकर हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ मेजर करेंगे पूरी यहाँ से यहाँ तक। अब ये बेटा जो है मेरे पास, ये 3.4 समथिंग। तो मेरे पास जो पिंक कलर की बॉल है, इसका डायमीटर कितना आया है, पिंक कलर का डायमीटर जो है बेटा मेरे पास, इसकी आई है डायमीटर ऑफ पिंक बॉल है 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
ऐसे ही आप नेक्स्ट करते जाएंगे बेटा। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम ये ब्लैक, ये भी एक तरीके का गोल ही है, सर्कल है, बॉल है, तो इसको भी हम करते हैं। तो ये देखिए ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 3.4, क्योंकि ये सेम साइज़ की है हमारी, तो इसका भी हमारा सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लैक बॉल रहेगी उसका भी कितना रहेगा 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया ये और 3 रीडिंग हमने ले ली हैं। एक हमारी 7.6 सेंटीमीटर, एक 3.4 और नेक्स्ट हमारी 3.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से वही सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे बट विद अ डिफरेंट। ठीक है, अब हम इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपना स्ट्राइकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा साइज़ में अलग है तो इसका आंसर भी थोड़ा अलग आएगा। तो हम इसको निकाल देते हैं और बीच में ये ऐड कर लेते हैं। ये देखिए अब हमने फिर से वही सेटिंग कर ली है। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे डायमीटर। दोबारा से हम वही स्केल रखेंगे अपना, तो स्केल रख कर हम देखेंगे कि हमारी ये जो पूरी है ये है हमारी 4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास जो रेड कलर की बॉल आई है बेटा, इसका हमारे पास आया है रेड का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने 4 रीडिंग ले ली। ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और उनको आप कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन में लिख लेंगे। जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशन है, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन, तो आप इसके 4 पॉइंट्स बना लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो आप पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ बॉल, आप बॉल की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे वाइट बॉल। ठीक है, सेकंड आप बनाएंगे डायमीटर ऑफ पिंक बॉल इक्वल टू डैश। यानी अब आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है और वो ऑब्जर्वेशन आपकी कैसे आएगी, आप लिखेंगे 1 डायमीटर ऑफ वाइट बिग बॉल इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, और वो हमारी कितनी आई थी 7.6। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे अगेन वही डायमीटर ऑफ पिंक बॉल, जो पिंक बॉल थी हमारी उसका कितना आया था 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डायमीटर ऑफ ब्लैक बॉल, वो भी हमारे पास कितना आया था 3.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर ऑफ रेड बॉल, वो कितना आया था बेटा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये आपने सारी ऑब्जर्वेशन अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करनी है। सबका आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि आप डिपेंड करेगा आप कौन से गोल जो आपकी सर्कल आप ले रहे हैं वो किस शेप में किस साइज़ की हैं। कोई क्रेज़ी बॉल जो सबसे छोटी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई जैसे मैंने ये बॉल का भी इस्तेमाल किया, फिर इसका भी आप कर सकते हैं। अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स हैं, आप उन सबको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने करने के बाद नीचे कंक्लूजन दिया गया है। कंक्लूजन का मतलब ये सारा करने के बाद नतीजा क्या निकला। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ बॉल इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड टचिंग 2 पॉइंट्स। यानी डायमीटर से आपको क्या पता चला यहाँ पर कि डायमीटर बॉल का वो लेंथ है जो कि सेंटर में से पास होती है एंड टचिंग द 2 पॉइंट्स। हमारे साथ यही हुआ था जब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था इस तरीके से, तो हमने डायमीटर किसको बोला था, जो सेंटर में से पास होकर दोनों पॉइंट्स को टच करे। ठीक है, तो ये था बेटा आपका आज का कि हाउ टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ बॉल, कि आप किसी भी बॉल का किसी भी सब्सटेंस का डायमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सभी अपना अपना करके और उसकी वीडियो या फिर PDF बनाकर या पिक्स खींचकर मेरे पास सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जो आपका नेक्स्ट थर्सडे आपका प्रैक्टिकल होगा। ओके, थैंक यू।